ज्यादातर लोगों के लिए ये एक साधारण राक्षसी टैटू जैसा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे कुछ सेकंड के लिए गौर से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह टैटू वास्तव में जेल का एक जटिल ब्लूप्रिंट नक्शा छिपाए हुए है। और यही माइकल की फरारी की योजना की असली कुंजी थी। जेल की संरचना के हर हिस्से को जानने के बाद अगला कदम फरारी के लिए आवश्यक उपकरण हासिल करना था। माइकल ने एक आईना निकाला जिसमें उल्टे अंग्रेजी अक्षरों की एक श्रृंखला दिख रही थी, जिसे उसने एक कागज पर उतार लिया। यार्ड टाइम के दौरान उसने चुपके से एक बेंच पर कुछ तलाशना शुरू किया। जब उसे एक स्पेशल मॉडल का बोल्ट मिला तो माइकल आखिरकार रुक गया। उसने जेल में आने से पहले ही जांच कर ली थी कि इस प्रकार के बोल्ट एक आवश्यक उपकरण बनाने के लिए बिल्कुल सही थे, और इन बोल्टों का उपयोग यार्ड की बेंचों में किया गया था। माइकल ने एक सिक्का निकाला और शांति से अपना काम शुरू कर दिया। तभी वो नफरत और प्यार के बीच उलझा हुआ मनोरोगी हत्यारा टी-बैग अपने गुर्गों के साथ सामने से आता दिखा। पता चला कि माइकल ठीक टी-बैग के इलाके में बैठा था, लेकिन माइकल को उठने के लिए कहने के बजाय टी-बैग ने माइकल को हवस भरी निगाहों से देखा और कहा, अगर तुम मेरी जेब पकड़ते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि इस जेल में कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन माइकल ने उसे सख्ती से ठुकरा दिया, जिससे टी-बैग पूरी तरह से आग बबूला हो गया। टी-बैग ने गुस्से में माइकल को वहां से भगा दिया, जिससे वो आधा घुमा हुआ बोल्ट वहीं छूट गया। अगले दिन यार्ड के समय माइकल उसी जगह लौटा और सफलतापूर्वक बोल्ट निकाल लिया। हालांकि वहां से गुजर रहे टी-बैग ने उसे देख लिया। माइकल के पास टी-बैग को बोल्ट सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब गार्ड आए तो टी-बैग ने अंगड़ाई लेने का नाटक किया और चुपके से बोल्ट अपने गुर्गे को थमा दिया, जिससे वो गार्डों की पूछताछ से बच गया। इसी बीच जेल में काले और गोरे गैंग के बीच एक बड़ा जंग होने वाला था और दोनों पक्ष एक दूसरे पर घातक हमला करने के मौके का इंतजार कर रहे थे। टी-बैग गोरे गैंग के सदस्य के रूप में युद्ध की तैयारी में व्यस्त था। माइकल ने इस अवसर का फायदा उठाकर चोरी हुआ बोल्ट खोजने के लिए टी-बैग के सेल में घुसने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वो एक बार फिर अचानक आए टी-बैग द्वारा पकड़ा गया। हालांकि माइकल ने फुर्ती दिखाई और बिना चेहरे के भाव बदले टी-बैग को बताया कि मैं गैंग मेंबर होने के लिए तैयार हूं। उनकी इस बातचीत को सामने से बेंजामिन ने देख लिया। उसे हमेशा लगता था कि माइकल न्यूट्रल है, इसीलिए वो उसे दवा दिलाने में मदद करने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन अब उसे लगा कि माइकल गोरे गैंग में शामिल हो गया है। बेंजामिन ने वो दवा ली जो उसने माइकल के लिए जुटाई थी और उसे एक सुनसान कोने में बुलाया, जहां कई काले कैदियों ने उसे घेर लिया। माइकल के स्पष्टीकरण के बावजूद बेंजामिन ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जैसे तुम दुश्मन के साथ मिल गए हो, इसलिए वो दवा भूल जाओ जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। अब माइकल की मुश्किलें बढ़ गईं। न केवल उसे बोल्ट नहीं मिला, बल्कि उसने वो दवा भी खो दी जो उसे मिलने वाली थी। आमतौर पर शांत रहने वाला माइकल को भी अब गुस्सा आया। अपने सेल में वापस आकर माइकल अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक नीचे से कैदियों की गिनती की चेतावनी गूंजी। उसी समय एक गोरे कैदी निर्देशों के खिलाफ लाइन से बाहर निकल आया। माइकल जानता था कि ये युद्ध की शुरुआत का संकेत है। जैसा कि अपेक्षित था, कैदी आगे बढ़े और लड़ाई शुरू हो गई। इस अफरातफरी में निर्दोष माइकल को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। हंगामे के दौरान टी-बैग का गुर्गा माइकल की ओर झपटा। वो काफी समय से हैंडसम माइकल से चिढ़ा हुआ था। उसे डर था कि टी-बैग के दिल में उसकी जगह खतरे में है। उसने वही बोल्ट उठाया और माइकल पर जानलेवा वार किया, लेकिन वो छोटा आदमी माइकल का मुकाबला नहीं कर पाया। माइकल ने उसे पछाड़ दिया और बोल्ट वापस छीन लिया। जैसे ही वो गुर्गा फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ, एक काले कैदी उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो गुर्गा माइकल की बाहों में गिर गया और यह दृश्य एक बार फिर टी-बैग ने देख लिया। ये सोचकर कि माइकल ने ही हमला किया है, टी-बैग उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। माइकल के पास सफाई देने का समय नहीं था, इसलिए वो गार्डों द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोलों के बीच किसी तरह अपने सेल में भाग गया। हालांकि आखिरकार बोल्ट उसके हाथ में था, लेकिन अब उसने टी-बैग को पूरी तरह से अपना दुश्मन बना लिया था। एक ओरिगेमी क्रेन, कागज का सारस, जिसे एक प्राथमिक स्कूल का बच्चा भी मोड़ सकता है, माइकल के हाथों में फरारी का औजार बन गया। जब जेल की डॉक्टर की नजर नहीं थी तो उसने क्रेन को मेडिकल ऑफिस के नाले में डाल दिया। कागज का सारस बहते हुए जल्द ही यार्ड के नीचे के नाले तक पहुंच गया। इससे संकेत मिला कि जल निकासी प्रणाली मेडिकल ऑफिस को जेल के यार्ड से जोड़ती है। माइकल ने मेडिकल ऑफिस के बाहर एक मोटा बिजली का केबल भी देखा जो सीधे जेल के बाहर जा रहा था, जिसका अर्थ था कि मेडिकल ऑफिस फरारी के लिए एग्जिट था। माइकल जानता था कि मेडिकल ऑफिस की चाबी पाने और फिर सुरक्षा खिड़की को हटाकर भागने के लिए उसे सारा के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। इसलिए उसने डायबिटीज के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत के बहाने उससे मिलना शुरू किया और बातचीत बढ़ाकर तालमेल बिठाया। समस्या ये थी कि उसे वास्तव में मधुमेह नहीं था और अत्यधिक इंसुलिन के कारण उसके हाथ कांपने लगे, जिससे सारा को संदेह होने लगा। माइकल ने इंसुलिन के असर को बेअसर करने वाली गोलियां पाने के लिए फिर से बेंजामिन से संपर्क किया।
बेंजामिन को जब पता चला कि माइकल की टी बैग से दुश्मनी है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माइकल को गोलियां वापस कर दी। इस तरह माइकल आखिरकार सारा के टेस्ट में पास हो गया। हालांकि यार्ड जैसी खुली जगह से अपने भाई लिंकन के साथ भागना व्यावहारिक नहीं था। उसे सेल से मेडिकल ऑफिस तक एक रास्ता बनाना था। जब वो अकेला होता तो वो बेंच से लाए गए बोल्ट को घिसता रहता। जल्द ही बोल्ट एक षटभुज यानी कि हेक्सागन के आकार में बदल गया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और टैटू से उस षटकोणीय बोल्ट की तुलना की। आकार लगभग पूरी तरह मेल खा रहा था। माइकल ने बोल्ट को बेसिन के प्लग होल में डाला और धीरे से घुमाया, जिससे वो सफलतापूर्वक खुल गया।